अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं वासिद कुरैशी, नवलगढ़, राजस्थान। आज मैं बात करूंगा हमारी यूथ जो है, जवान जो सोसाइटी है, वो सड़कों के ऊपर और कैंटीन के ऊपर रात के 12 बजे हमारे घर से, अपने घर से दूर होकर अपनी ज़िंदगी को जो बर्बाद करने के लिए तत्पर तैयार होकर हमेशा के लिए अपने मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके लिए मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा कि आज से 5-6 दिन पहले मैं कहीं जा रहा था रास्ते से बाइक से, तो किसी एक रिक्शा वाले से मेरी मुलाकात होती है। मैंने उनसे एक रास्ता पूछा जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भैया कहाँ जाना है, तो मुझे जहाँ जाना था मैंने वहाँ के लिए उनको बताया कि मुझे वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो मैंने कहा कि मैं ग्रेजुएशन हूँ। ये ग्रेजुएशन क्या होता है? मैंने कहा कि कॉलेज फाइनल जिसे हम कहते हैं कि वो हूँ मैं। कहा कि मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा कि कितने पढ़े लिखे हैं आपके बच्चे? तो उन्होंने कहा कि एक बच्चे ने तो मैंने 10वीं करा दी और एक बच्चे ने 12वीं करा दी। मैंने कहा कि आप 10वीं और 12वीं क्लास को अपने मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर एजुकेशन को कंप्लीट मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत पढ़ लिया हमारे बच्चे ने। कहाँ से पढ़ा है? बहुत महंगाई है, कॉस्टली मामला है, फैमिली के अंदर परिवार ही नहीं चल पाता है। तो जिस कौम के अंदर, जिस कम्युनिटी के अंदर 10वीं और 12वीं क्लास को मुकम्मल पढ़ाई समझा जाए, उस कौम का मुस्तकबिल और आने वाला फ्यूचर और भविष्य क्या हो सकता है, हम इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। आज हमारा यूथ, हमारे जवान बच्चे हैं, 20 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, और जिस चीज़ की धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, वो सुबह स्कूल के लिए बैग लेकर घर से निकलता तो जरूर है, लेकिन इस बात की घर वालों को खबर नहीं होती कि वो कहाँ जा रहा है, किस जगह बैठ रहा है, किससे मुलाकात कर रहा है, उसका माहौल क्या है, और किस जगह बैठकर किस माहौल के अंदर अपनी जिंदगी को मुब्तला कर रहा है। हमने कभी नहीं सोचा इस बात को। हमने कभी भी इस बात को हमारी नजरों के अंदर लाकर संज्ञान में नहीं ली कि हमारे बच्चे के करियर के बारे में हमें कुछ सोचना है या नहीं सोचना है। रात के 12 बजे कैंटीन के ऊपर जाकर सिगरेट को पीना, चाय पीना, रात के 12 बजे जाकर घर से दूर 1 बजे घर पर आना, 2 बजे घर पर आना, हम इस बात की बिल्कुल भी तहकीक नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ है। ऐसा माहौल पैदा हो गया है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, गांव से लेकर शहरों तक ऐसा माहौल पैदा हो गया है। एक स्नैक बाइट्स नाम से एक ड्रग्स आती है, 5,000 रुपए की, वो थोड़ी सी आती है, उसको लेने के बाद में 3 दिन तक, 72 घंटे तक बच्चे को होश नहीं रहता है। हमारे बच्चे आज उस चीज के अंदर भी मुब्तला है। हम गहरी नींद के अंदर सोए हुए हैं, हमें इस बात की खबर ही नहीं है कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हमें कुछ सोचना है या नहीं सोचना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे दर्द है इस बात का, मुझे गम है इस बात का कि आने वाली नस्लों का होगा क्या, आने वाली नस्लें किस तरीके से अपनी जिंदगी को बिता पाएगी। हम तो हमारी ही चीजों के अंदर मस्त रहकर रह गए। हाँ, उस नेता के पीछे भागना है, वो नेता मेरा है, आप उसके साथ में नहीं आओगे तो मैं उसके साथ में नहीं बैठूंगा, वो वहां नहीं बैठना चाहिए, मेरे रिश्ते उनसे खराब हो गए। हमारी जिंदगी कैसी चीज के अंदर है? और ये बातें एक ही कम्युनिटी के अंदर है। मैं एक कम्युनिटी के लिए कह रहा हूं, सिर्फ एक समाज के लिए कह रहा हूं। दूसरी कम्युनिटी के लोग तो अपने जीवन के अंदर सक्सेस है, उन्होंने सक्सेसफुल जीवन को किया है, एजुकेशन को अपनी जिंदगी के अंदर सम्मिलित कर कर, शामिल कर कर। स्नैक बाइट्स नाम से वो लेने के बाद में 3-3 दिन तक घर से बाहर रहकर वो बच्चा बेहोश रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ और मेरा क्या होना है। 3 दिन बाद, 72 घंटे बाद जब घर पर आता है, माँ बाप के पूछने के ऊपर वो जवाब देता है कि हम कंबाइंड स्टडी कर रहे थे फ्रेंड सर्कल के साथ में, मैं किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, मेरे दोस्त की शादी थी, उसकी बहन की शादी थी, मैं वहां गया हुआ था, हमारी पार्टी चल रही थी। आंखें खुलती नहीं है, जुबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है और अल्फाज भी सही तरीके से दिशा नहीं दे पाते हैं कि हमें किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से नहीं बोलना है। ऐसे तो हालात हो गए हमारे बच्चों के। हम भविष्य की बात करते हैं, हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं। हमारे बच्चों की तालीम के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए हमारी आंखों को हमें खोलना होगा। जब तक हमारी आंखें नींद से सही तरीके से जगेगी नहीं, तब तक हमारे बच्चे यूं ही बिगड़ते रहेंगे, सड़कों के ऊपर सिगरेट पीते रहेंगे, स्नैक बाइट्स जैसे ड्रग्स को लेते रहेंगे और वाइन्स को पीते रहेंगे। मैं ऑन मीडिया, ऑन वीडियो आप लोगों से ये बात कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, संभल जाइएगा, अभी भी वक्त है, अपने आप को सही तरीके से अपने बच्चों के लिए केयर करने वाला बना लीजिएगा, वरना आपका मुस्तकबिल जैसा हो वैसा गुजर गया, लेकिन आपके बच्चे का मुस्तकबिल बड़ा खराब हो सकता है। आज हर घर के अंदर हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, हमारे अपने हैं, एक कम्युनिटी है जरूर,
लेकिन हमारे अपने उनके घरों में जाके देखिएगा शिक्षा की कितनी जबरदस्त तरीके से महत्व उन लोगों ने समझा है। हर एक घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई आरएएस मिलेगा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसडीएम साहब मिलेंगे, आईएएस मिलेगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कलेक्टर साहब मिलेंगे, एसपी साहब मिलेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिलेंगे। कोई किसी महकमे के अंदर जॉब कर रहा है, कोई कहाँ जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट के अंदर है तो कोई अपना बिजनेस कर रहा है। रात के 9 बजे के बाद में हमारे इस देश के अंदर एक हमारी कम्युनिटी, हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, 9 बजे के बाद में उनके घरों के सामने एकदम सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वो टाइम और शेड्यूल उनकी जिंदगी का डिसिप्लिन है। अनुशासित लोग हैं, अनुशासन के अंदर रहते हैं, तब जाकर उनका फ्यूचर ब्राइट है, उनका मुस्तकबिल बहुत बेहतर है। और हमारे बच्चे रात के 2 बजे सड़कों के ऊपर बैठकर, कैंटीन पे बैठकर रौनक सजाते हैं, और रौनक सजाने में हमारे बच्चे रह गए सारे के सारे। क्या हमारे बच्चे हैं सिर्फ रौनक सजाने के लिए? वो बच्चे नहीं है जो अपने घर से 9 बजे के बाद में निकलते नहीं है कहीं बाहर, अपनी स्टडी के अंदर, अपने स्कूल के काम के लिए वो लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। और एक चीज और है हमारे माइंड के अंदर, हमें नौकरी नहीं मिलती है, हमें जॉब नहीं मिलती है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं ये बात, मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास में नौकरियां चलकर आती है, मुकद्दर बन जाती है उनका, उनके जिंदगी के अंदर तकदीर से ये लिखा जाता है कि ये जॉब लायक है, लेकिन हम काबिल तो बने पहले, हम किसी काबिल ही नहीं है। हम चाहते कि हमारे घर के ऊपर नौकरी चलकर आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। क्या हमारे देश के अंदर मुसलमान आईएएस नहीं है? क्या आरएएस नहीं है? क्या एसपी साहब नहीं है? क्या किसी महकमे के अंदर, दूसरे महकमे के अंदर हमारे डिपार्टमेंट वाले लोग नहीं है, लेकिन बहुत प्रतिशत कम है। उन लोगों ने अपने घर को छोड़कर सही तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए एक दिशा दी है, और तालीम के लिए अपने आप को उन लोगों ने पेश किया है। रात को 2 बजे नहीं सोते थे वो, रात को 9 बजे सोकर सुबह जल्दी 5 बजे उठना उनका मुकद्दर था। इसलिए उन्होंने कामयाबी को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करके अपने जीवन को सक्सेस किया, अपने जीवन को सफल किया। वो लोग होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों से, सबसे, आप सारे के सारे मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट किए हैं। 19 डिग्री है जगदीश जी के पास में, जगदीश जी कटवासरा के पास में 19 डिग्रियों के मालिक है। 14 विषयों में उन्होंने पीसी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन। एक विषय में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए किया है, 15 हो गई। उसके बाद में एमफिल किया है, 2 डिग्रियों के अंदर उन्होंने पीएचडी की है। कितनी हार्ड होती है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो, उन्होंने शिक्षा का महत्व नहीं समझा? सुशील कुमार मिल साहब को देखिएगा, कितनी बड़ी संस्था चला रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोगों का मैंने आप लोगों को सामने पॉडकास्ट किया है। सभ्यता, मान, सम्मान, शब्दों को सही दिशा देना सिर्फ शिक्षा सिखाती है, सिर्फ तालीम सिखाती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आधी रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान देकर पढ़ाई पर जरूर दीजिएगा ध्यान, ताकि वो अपने जिंदगी को बेहतर बना सके। मुझे उम्मीद और आशा है इंशाअल्लाह कि मेरी वीडियो को आप खूब पसंद करेंगे। इतना कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उन तक पहुंचाइएगा जो अपनी आंखों को बंद कर नींद लेने में मुब्तला है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉलो भी कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको तालीम की महत्वता का पता लगे, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, उन लोगों को ये पता लगे। इसी के साथ मेरी वाणी को और मेरी बात को मैं मुकम्मल करना चाहूंगा। मिलता हूं एक नए विचार के साथ, नए व्यक्ति के साथ। जय हिंद, जय भारत।